नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल के ट्यूजन में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है। दिवाली का त्यौहार यानी कि हमें अपने घरों को बहुत अच्छे से सजाना है तो इसके लिए हमें तोरण बनाना है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल, आसानी से बनने वाले और जल्दी से बनने वाले तोरण के डिज़ाइन लाए हूँ। तो किसी भी तोरण के डिज़ाइन को सिंपल से बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे स्टेप बाय स्टेप बनाएं। तो चलिए मैं बताऊंगी उसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे कि हमें पहले स्टेप में करना क्या है। तो हम पत्ता लेते हैं और इसे धोकर सुखा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, किस तरह से हमें हर पत्ते के ऊपर और नीचे एक कट लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे अशोक का पत्ता लिया क्योंकि इससे कोई भी डिज़ाइन या शेप देना आसान होता है। फिर हमें क्या करना है, इस तरह से ये धागे के जो रील होते हैं जो खाली हमारे घर में यूं ही बेकार पड़े रहते हैं, इसे हमें लेना है और इस पे हमें पत्ते को हम उल्टा कर लेंगे और इस साइड से हल्के हाथों से, बहुत टाइट नहीं करना, एकदम हल्के हाथों से बस इस तरह से इस पे रोल कर लेना है ताकि ये एक जैसा रोल हो। आप चाहे तो इसे फिंगर में भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम रोल करने के बाद ये रोल हो गया और फिर इसके बीच में इस तरह से देखिए हमें स्टेपलर एकदम इसके किनारे में जो ये मेरा एचएस है यहाँ पे आना है और यहाँ पे इस तरह से स्टेपल कर लेना है। तो इसी तरह से हम एक एक करके हम हर पत्ते को सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड से हमें काट लेना है और फिर इस तरह से इसे उल्टे साइड से देखिए एकदम हल्के हाथ से, हमें टाइट नहीं करना, बस हल्के हाथ से इस तरह से रोल कर लेना। तो देखिए इस तरह से हम रोल कर लेंगे और इसे रील को निकालते हुए एकदम इसके जो यहाँ पे कॉर्नर है एचएस पे आके हमें इस तरह से स्टेपल करना। तो इसी तरह से हम बहुत सारे पत्तों को बना लेंगे। मैंने इस तरह से रोल बना लिया। फिर हमें करना क्या है, तो फिर से हम इस तरह से पत्ते लेंगे और अब हमें एक पत्ते पे दूसरे पत्ते को इस तरह से रखना है। देखिए इस तरह से, फिर यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ इस तरह से हमें रखना है और फिर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में इस तरह से हमें स्टेपलर की तरह से सहायता से इस तरह से स्टेपल करेंगे और ये जो एक रोल है उसे भी हमें यहाँ पे स्टेपल करना। देखिए इन दोनों के बीच में इस तरह से हमें इस रोल को भी स्टेपल कर लेना है। फिर इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको रख के बताया था, बस इसी तरह से हमें फिर एक लेंगे, इस तरह से क्रॉस बनाएंगे, स्टेपल करेंगे और फिर इन दोनों के बीच में इस तरह से हमें एक रोल को इस तरह से रखना है। तो इसी तरह से हम इन सब को बनाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बना लिया। फिर हमें क्या करना, इस तरह से एक पत्ता लेंगे और हम इसे हाफ हाफ कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और ये जो नीचे का कट है उसे हमें क्या करना, इन दोनों के बीच में इस तरह से, इन दोनों को इस तरह से हमें जोड़ते हुए यहाँ भी हमें इस तरह से स्टेपल कर लेना है। ध्यान रखना है कि हमें इन तीनों पत्तों को इस तरह से जोड़ लेना है। और जो मेरा ये मैंने ये रोल बनाया था इसे भी हमें यहाँ पे इस तरह से इस जॉइंट पे इस तरह से टक कर लेना है। देखिए इस तरह से स्टेपलर की सहायता से हमें इसे यहाँ पे जोड़ लेना। और ये जो मेरा ऊपर का कटिंग था इसे भी इस तरह से हमें डबल फोल्ड करते हुए यहाँ इन दोनों के बीच में इस तरह से देखिए रखते हुए हमें यहाँ पे भी स्टेपलर की सहायता से देखिए इसे यहाँ पे टक कर लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें हर पार्ट में यहाँ इसी तरह से हमें हर जगह कर लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था। इसी तरह से फिर से एक पत्ता लेंगे हम और इसे हमें हाफ हाफ कर लेना है। लगभग इतना लंबाई रखते हुए इसे कट करेंगे और यहाँ भी इसी तरह से इन दोनों को जोड़ते हुए हमें इसके ऊपर इसे रखना है और एक रोल को लगा लेना है। और देखिए इस तरह से रोल लेंगे और यहाँ
इसे भी इस तरह से हमें लगा लेना है। और फिर जो ऊपर का कट था इसे हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच में इस तरह से रखते हुए लगा लेंगे। तो बस इसी तरह से हम इन सब को जोड़ लेंगे। इसी तरह से मैंने इन सब को जोड़ लिया। जितना भी चौला चाहिए आपको उतना चौला दरवाजे के अनुसार आप कर लीजिए। फिर हमें करना क्या है, तो मैंने यहाँ पे 2 कलर के फूल लिए हैं। मैंने येलो भी लिया है और ऑरेंज भी लिया है। आप चाहे तो एक रंग का भी ले सकते हैं। इसके बाद ये जो मेरा रोल है, इस रोल में हमें बस इस तरह से अपने फूल को इसके अंदर इस तरह से एक बार इस तरह से कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाता है। देखिए एक एक करके हम हर रोल के बीच में इस तरह से फूल को डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें सिलने उलने की ज़रूरत नहीं पड़ता, बस इस तरह से हम एक एक करके डाल लेंगे। फिर ये जो ऑरेंज कलर का फूल है इसे हम नीचे वाले रोल में डाल लेंगे। तो अब इसे हमें लगाना है। तो फिर हम करेंगे क्या, हम नीडल में धागा लगा लेंगे। और यहाँ पे इस तरह से करना क्या, तो देखिए एक बार मैं सिर्फ इस तरह से फूल को रख दे रही हूँ और इसे एक एक करके हमें यहाँ पे सिल लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके बीच से, ये जो मेरे पत्ते का ऊपर बनाया था इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर हम इस फूल के बीच से नीडल को निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इन फूल के बीच से नीडल को निकाल लिया है। फिर इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से इस फूल के बीच से नीडल को निकालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ये फूल नहीं भी लगा सकते हैं, ये आप पे है। तो लेकिन मैंने यहाँ फूल लगा लिया ताकि ये और भी खूबसूरत हो जाए। तो फिर से इसी तरह से एक एक करके, एक बार पत्ते के बीच से और दूसरी बार फूल के बीचों बीच मैंने इस तरह से नीडल को निकाल लिया। बहुत आसान है। तो देखिए एक एक करके हमें एक बार फूल एक बार पत्ता, ये बहुत जल्दी बनने वाला तोरण का डिज़ाइन है। आप देख ही सकते हैं कि कितना जल्दी ये बन गया। बस एक स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। पहले रोल बना लेना है, फिर इस तरह से पत्तों को क्रॉस कर लेना है, फिर हमें यहाँ पे एक फूल लेके फिर यहाँ भी इसके बीच से निकाल लेंगे। तो देखिए मेरा ये तोरण का डिजाइन बनकर तैयार है। आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर इसे हम और भी चौला बनाते हैं तो जो हम गणेश और लक्ष्मी जी के जहाँ पे मूर्ति लगाते हैं, विराज करते हैं, उसके पीछे भी इसे हम बाउंड्री के रूप में भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का डिज़ाइन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।